हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश की जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि इसके विभाजन की बातें समय समय पर होती हैं। कभी इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करने की बातें होती हैं तो कभी इसको 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना। इसमें पश्चिमी प्रदेश और पूर्वांचल के विभाजन की बातें भी शामिल हैं तो अवध और बुंदेलखंड को लेकर की भी बातें होती हैं। हाल ही में एक बयान यहां पर एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा दिया गया जहां पे कहा गया कि वेस्ट यूपी को उत्तर प्रदेश से अलग ना किया जाए और अलग किया जाए तो उसे दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए। क्या यह संभव है? देखा जाए तो प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक विकास के नाम पर प्रदेश के विभाजन की बातें लगातार होती रही हैं और खासकर यूपी में ये बातें बहुत समय से होती रही हैं। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन, वेस्ट यूपी का दिल्ली का हिस्सा बनना, यह कितना यहां पर समुचित हो सकता है, संविधान में इसको लेकर के क्या बातें कही गई हैं और उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर के इतिहास यहां पर क्या रहा है, कब कब यहां पर उत्तर प्रदेश के विभाजन की बातें किसके किसके द्वारा यहां पर समय समय पर की गई हैं। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहां पर कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो पॉलिटिकल स्तर पे हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स वर्तमान समय की ऐसी है कि बयानबाजी काफी होती है। एक यहां पर बीजेपी के लीडर हैं, मेरठ से हैं, जिनका नाम यहां पर संगीत सोम है। उनके द्वारा एक बयान यहां पे दिया गया कि पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाया नहीं जाना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश को हम पश्चिमी प्रदेश से अलग ना करें। और ऐसा बयान उन्होंने जब इसके दूसरे पहलुओं की यहां पर बात की, कहीं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को अलग करते हैं तो एक मिनी पाकिस्तान बन सकता है और इसको लेकर के वहां पर उनकी आलोचना भी काफी हुई। लेकिन मुद्दे को एक समझना भी यहां पे जरूरी है कि आखिर पश्चिमी प्रदेश है कैसा और वहां की स्थिति आपको कैसी दिखाई देती है। सबसे पहले अगर हम देखें पूरा अगर बयान यहां पे पढ़ा जाए तो बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम और इनके द्वारा ही यह बयान दिया गया था कि पश्चिमी यूपी अलग प्रदेश बन गया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अगर इसके जिलों को अलग करना ही है तो दिल्ली के साथ इसे जोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि वेस्ट यूपी को हम दिल्ली का हिस्सा बना सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें वेस्ट यूपी का समीकरण कैसा है, वर्तमान समय की अगर हम स्थिति का आकलन करें, लोकसभा चुनाव और वर्तमान उनकी वहां की जो जनसंख्या है, तो वेस्ट यूपी में टोटल यहां पर जो 9 सीट हैं वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आते हैं, जिसमें कैराना है, नगीना है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है और अमरोहा है। साथ ही अगर हम देखें यूपी की जो जनसंख्या है 19.98 करोड़ है, जिसमें से मुस्लिम बहुल आबादी यहां पर यानी कि मुस्लिमों की आबादी 3.84 करोड़ है। तो एक तरीके से यहां पर जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी के कारण इस तरीके के एक बयान दिए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे एक समस्याप्रद स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम पूरे मुद्दे का आकलन भी करना चाहें तो एक दूसरे यहाँ पर लीडर और हैं जो कि मुजफ्फरनगर से ही हैं, जो भाजपा के ही हैं, पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ से, डॉक्टर संजीव बालियान। इन्होंने मेरठ में 2 दिन पहले एक आयोजन में कहा था कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य यहाँ पे बना देना चाहिए, क्योंकि यूपी को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजन की बातें भी होती रही हैं। अगर हम मेरठ में बात करें कि पश्चिमी प्रदेश जो है, निर्माण मोर्चा की बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 35 वर्षों से यह मांग चली आ रही है। मायावती ने कई बार यहां पे पश्चिमी यूपी को अलग राज्य यहां पे बनाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन केंद्र सरकारों के पास यहां पर यह गया भी, लेकिन मांग यहां पर पूरी नहीं हुई है। यानी कि पश्चिमी प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाने की जो मांग है वो वर्तमान समय की नहीं है, ये काफी यहां पे पुरानी है और नेहरू के काल से वर्तमान समय तक यहां पे अलग अलग समय पर इसको लेकर के अलग अलग नेताओं के द्वारा यहां पर एक अलग प्रदेश बनाने की यहां पे कवायद होती रही है। सबसे पहले अगर हम देखें पंडित नेहरू के द्वारा 1947 में आजादी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के पुनर्गठन की कवायदें यहां पर शुरू की थी और व्यवस्था के उचित संचालन के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेशों का विभाजन उन्हें छोटे छोटे स्तरों पर कर करके किया जा सकता है। अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रशासन। सबसे पहले देखा जाए तो एक कृष्णधर आयोग यहां पे बनाया गया था और इसके बाद जेवीपी आयोग बना, जिसके सदस्य यानी कि जवाहरलाल नेहरू बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टा भी यहां पे सीतारमैया जैसी हस्तियां थी। इन्हीं के द्वारा अगर देखें तो 1953 में फिर आगे चल करके एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना और राज्य पुनर्गठन आयोग के बनने से पहले ही यहां पर देखा जाए तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही
यहां पर उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के संसद में विचार रखा गया था। यानी कि पहली बार एक तरीके से देखें उत्तर प्रदेश के विभाजन की जो शुरुआत हुई वो पंडित नेहरू के कार्यकाल में ही हो चुकी थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का यहां पर सुझाव दिया था और यह भी कहा था कि हो सकता है बाकी जो इनके साथीगण हैं वो इससे यहाँ पे सहमत ना हो, असहमत की एक स्थिति वो दर्शाते हैं। लेकिन जो पहली बातें हमने यहाँ पे देखी तो 1952 में यूपी के विभाजन की कवायद शुरू होती है और ये सिलसिला फिर लगातार आपको अलग अलग यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा उठाया जाता रहा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर थॉट्स एंड लिविंगिस्टिक स्टेटस में यहाँ पर बंटवारे की उन्होंने वकालत की और ये बात है 1955 में। उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की वकालत की थी और साथ ही उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने को भी यहां पर उन्होंने अपने तर्क दिए थे। इन तर्क में थे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को बांटने से एक तो प्रशासनिक दक्षता यहां पर आपको आएगी, पूरे राज्य सरकार का समान व्यवहार यहां पर आपको बेहतर तरीके से कर सकेगी और अल्पसंख्यकों को भी यहां पर सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसलिए यूपी को यहां पर 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। तो नेहरू ने 4 तो अंबेडकर ने यहां पे 3 हिस्सों में यूपी को कवायद की बात 1952 और 1955 में ही कर दी थी। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई 1956 में, इसमें भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह जरूर रहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की यहां पे सिफारिश कर दी गई जिसे सरकार ने यहां पर मान लिया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने यूपी के विभाजन को लेकर के 1956 में यहां पर कुछ नहीं कहा। इसी आयोग के एक सदस्य थे जिनका नाम था के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर ने अलग से एक यहां पर टिप्पणी जरूर यहां पर पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी का जो आकार है वो काफी यहां पे बड़ा है और असंतुलन को लेकर के एक चिंता यहां पर उन्होंने जताई थी और इसीलिए आगरा नाम का एक राज्य यहां पर बनाने की सिफारिश उनके द्वारा की गई थी। लेकिन आयोग के जो बाकी यहां पे सदस्य थे एच.एन. कुंजरू और फजल अली ने उनकी राय को यहां पे तवज्जो नहीं दिया था। हम उस समय के उत्तर प्रदेश की बात करें जब उत्तराखंड भी इसका हिस्सा हुआ करता था। आगे चल करके हम देखते हैं तो यूपी का एक विभाजन उत्तराखंड के रूप में होता जरूर है। इसके बाद बात आती है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के द्वारा यहां पर एक हरित प्रदेश की मांग की जाती है और यह हरित प्रदेश भी देखा जाए तो आपको पश्चिमी यूपी को ही हम कहते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अनेक मौकों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश नाम के राज्य के बनाने की यहां पे बातें की। तो कभी आगरा के नाम से, तो कभी पश्चिम प्रदेश के नाम से, तो कभी हरित प्रदेश के नाम से यहां पर वेस्ट यूपी को अलग करने की बातें होती रही हैं। अभी तक देखे राज्य के बंटवारे में प्रस्ताव आज तक किसी ने नहीं दिया, हालांकि मांग जो वर्ष है 1947 से जरूर यहां पर होती आई है। और फाइनली एक यहां पे प्रदेश के बंटवारे का जो पहला एक मैप हमें देखने को मिलता है ये उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर मायावती के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 2011 में, जहां पर एक मैप इसको डेवलप किया गया पश्चिम प्रदेश को लेकर के, अवध प्रदेश को लेकर के, पूर्वांचल को लेकर के और बुंदेलखंड, यानी कि यूपी को 4 भागों में डिवाइड करने का जो पहला मैप यहां पर है, प्रस्ताव जो रखा गया था वो मायावती के द्वारा रखा गया। इस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो वहां पर बातें बहुत स्पष्ट थी कि उत्तर प्रदेश को 4 अलग राज्यों में विभाजित करने का यह प्रस्ताव था, पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश। और देखा जाए तो एक अच्छी बात यह यहां पर शुरू हो चुकी थी कि उन्होंने विधानसभा में इसे ध्वनिमत से पारित भी करा लिया था। लेकिन प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को जब भेजा गया तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कई स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रस्ताव वापस भेज दिया था और इसमें नए राज्यों की सीमाएं, उनकी राजधानियां, वर्तमान राज्य पर कर्ज का मामला इत्यादि यहां पर शामिल था कि कर्ज का बंटवारा आप कैसे करोगे, किस पर डालोगे, राजधानियां कहां पर, किस प्रदेश की कौन सी यहां पर बनने वाली हैं, सीमाओं का जो विभाजन है वो किस आधार पर इत्यादि किया गया है, जैसे मुद्दों में यहां पे अस्पष्टता के कारण ये रिपोर्ट यहां पर वापस हो जाती है। अब आइए यहां पे समझने का प्रयास भी ये भी करते हैं कि क्या नए राज्यों के जो निर्माण की प्रक्रिया है ये इसको लेकर के संविधान क्या कहता है। तो अगर आप भारत के संविधान अनुच्छेद 3 को यहां पर देखें तो वहां पर कई सारे यहां पर बातें स्पष्ट हैं। पहला कि कोई भी नया राज्य अगर आपको बनाना है तो नया राज्य बनाने का यहां पर जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत है। नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भी अधिकार इसमें शामिल है। राज्य का क्षेत्र बढ़ाने घटाने इसका भी जो अधिकार है वो संसद को है। किसी राज्य की सीमा यदि परिवर्तन करना है तो उसका भी अधिकार संसद को है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो उसका भी अधिकार यहाँ पे संसद को, यानी कि प्रक्रिया जो है संसद कर सकती है देश की। यहाँ पे प्रदेश के स्तर पे इस तरह की प्रक्रियागत चीजों को लेकर के कार्य प्रक्रिया नहीं होगी। नए राज्यों का गठन करने वाले देखा जाए जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में यहाँ पर आपको पेश किया जाता है।
राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को यहां पर भेजता है, यानी कि संसद के पास, संसद से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति फिर विधानमंडल, और संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए यहां पर बाध्य भी नहीं है। अगर राज्य विधानमंडल यानी कि यूपी का राज्य विधानमंडल को यहां पर बातें कहता भी है तो जरूरी नहीं कि संसद उसे स्वीकार करेगा। विधेयक संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद देखा जाए तो एक नए राज्य का यहां पर इस तरीके से गठन हो जाता है। यानी कि अगर यूपी को भी एक अलग पूरा राज्य यहां पर बनना है तो इसी तरह की प्रक्रिया का यहां पर पालन करना होगा, यानी संसद को यह प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यूपी के वेस्ट यूपी के साथ साथ अगर हम देखें तो कई अन्य प्रदेशों के अलग राज्य बनाने की यहां पर मांग होती रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड, असम के बोडोलैंड, कर्नाटक के कूर्ग, बिहार का मिथिलांचल, गुजरात का महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का विदर्भ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे राज्य यहां पर बनाने की सिफारिशें लगातार होती रही हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। वेस्ट यूपी और उसका दिल्ली बनने के हिस्से की कहानी को लेकर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर के और यूपी के यहाँ पर विभाजन के बाद 4 राज्यों को लेकर के किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, किस आधारों पर हो सकती है, उसको हमने डिस्कस किया। लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।